हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम लोग Kc और Kp को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इस Kp और Kc या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हेल्प से हम लोग रिएक्शन जो कि हमारे इक्विलिब्रियम में है उसके बारे में हम और क्या क्या जान सकते हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट यूज़ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो क्या है। तो पहला यूज़ है हमारा कि किसी रिएक्शन की हम लोग एक्सटेंट यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। किसका? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अभी बच्चों इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने यूजेस हैं हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो सबसे पहला यूज है हमारा कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड है हमारा कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, यानी जो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन या फिर इन इक्विलिब्रियम। तो कौन सी यानी जो रिएक्शन है वो किस तरफ मूव करने वाली है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्शन कर सकते हैं। थर्ड जो बात है यहाँ पर वो है बच्चों, हम लोग कर सकते हैं यानी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन होता है उसका क्या कर सकते हैं हम लोग? कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये वाली जो बात है वो हम लोग अपने लास्ट पार्ट में, लास्ट वीडियो में, ये जो हमारा पूरा का पूरा टर्म है कि किस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, उसमें हम लोगों ने बच्चों डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन और उसमें हम लोगों ने और भी एग्जाम्पल के थ्रू ये वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से डिस्कस किया है। तो हम लोग आज क्या करेंगे? आज हम लोग इन 2 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि हमारी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, और हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए बच्चों देर ना करते हुए अपना पहला जो आज यूज़ है, पहला एप्लीकेशन है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या होता है कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी कोई एक इक्वेशन है, एक कोई हमारी जनरल रिएक्शन है, तो बच्चों ये एक टाइम पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर मेंटेन करेगी, यानी ये इसका जो ये हमारा फॉरवर्ड का रेट है और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है वो एक टाइम पर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा और ये अटेन कर लेगा इक्विलिब्रियम। तो ये जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगी, ये जो रिएक्शन होगी बच्चों, ये जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगी तो कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाएगा। यानी अगर बच्चों हम लोग आसान भाषा में अगर बात करें कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हम लोग कह सकते हैं ये किस लिमिट तक, यानी किस हद तक, यानी कहाँ तक ये हमारा जो रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। और उस लिमिट पर आके इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी। तो इसका पता भी हम लोग लगा सकते हैं, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बच्चों समझ गए कि हमारी जो रिएक्शन होगी वो किस हद तक, किस लिमिट तक कंप्लीट होगी, यानी कितना प्रोडक्ट हमारा बनेगा जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं Kc की। तो इस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग किस के हेल्प से करते हैं? Kc की वैल्यू की हेल्प से। यानी Kc की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको देखकर हम लोग बता सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है उसमें कितना प्रोडक्ट बना है, यानी
किस हद तक वो प्रोडक्ट बना चुकी है, किस हद तक वो रिएक्टेंट बनाया है उसने, और या फिर दोनों के अमाउंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट दोनों कैसे हैं, बराबर अमाउंट में है लगभग। तो जो Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 10 टू पावर -3 से 10 टू पावर 3 के बीच में होती है। ये बच्चों लिमिट है हमारी, कहाँ से, 10 टू पावर -3 से 10 टू पावर 3। अगर Kc की वैल्यू 10 टू पावर 3 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी ये बच्चों वैल्यू कहाँ पर लाई करे, कुछ यहाँ पर, यानी 10 टू पावर 3 से आगे की तरफ, यानी जो हमारी Kc की वैल्यू हो वो बहुत ही ज़्यादा हो, यानी उसका जो अमाउंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो बहुत ही हाई है, तो हमारी रिएक्शन का जो एक्सटेंट होता है, यानी हम लोग मानेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऑलमोस्ट कंप्लीट का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन चुका है। यानी बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम आया है वहाँ पर हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, यानी जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर Kc की वैल्यू क्या है, 10 टू पावर 3 से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है या हाई वैल्यू है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर Kc की वैल्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन -3, यानी बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर बच्चों 10 टू पावर -3 वैसे बहुत छोटी वैल्यू हुई, अगर हम लोग इसको देखें तो 10 टू पावर -3 का मतलब क्या हुआ, 0.001, तो ऑलरेडी ये बहुत छोटी वैल्यू है। अगर इससे भी बहुत छोटी वैल्यू होती है, यानी अगर यहाँ पर कहीं Kc की वैल्यू लाई करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी रिएक्शन है, यानी जो रिएक्टेंट हैं वो बहुत ही कम डिसोसिएट हुए हैं, यानी जो रिएक्शन है वो रेयरली अकर्ड हो रही है और हमारी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गई है। यानी ये जो रिएक्शन है उसका एक्सटेंट क्या है, वो बहुत ही पहले ही उसने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी रिएक्शन रेयरली अकर, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है और हमारी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुकी है। यानी इस केस में जो इसका एक्सटेंट है वो बहुत ही इस साइड है, और इस केस में जो इसका एक्सटेंट है, यानी मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट किस में चेंज हो चुका है, हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। तो बच्चों ये बात हमको पता चली किसकी वैल्यू से, Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू से। अब तीसरी जो कंडीशन बनती है, तीसरी कंडीशन है कि Kc की वैल्यू की रेंज कहाँ पर होनी चाहिए, 10 टू पावर -3 टू 10 टू पावर 3। अगर वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है, Kc की वैल्यू इन दोनों के अगर बीच में कहीं लाई करती है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का जो डिसोसिएशन हुआ है वो भी कंसीडरेबल अमाउंट में हुआ है और हमारा जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो भी कंसीडरेबल अमाउंट में फॉर्म हुआ है। यानी जब हम लोग इस कंडीशन में, जब इक्विलिब्रियम की वैल्यू आती है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट दोनों ही अमाउंट प्रेजेंट है हमारे रिएक्शन मिक्सचर में, या फिर हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। बोथ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो कंसीडरेबल अमाउंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यानी जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो एक बीच में आकर कहीं पर ये मेंटेन किया है, क्या, इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आप लोगों ने समझा कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि हमारी रिएक्शन कहाँ तक जा रही है। तो Kc की 3 वैल्यू के बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि हमारी जो एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम वो कहाँ तक गई। इस केस में हमारी रिएक्शन बहुत आगे तक आ चुकी थी, इस केस में हमारी रिएक्शन बहुत ही कम डिसोसिएट हुई थी, और इस केस में हमारी एक कंसीडरेबल अमाउंट में चली गई थी। तो बच्चों आई होप कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने कैसे Kc का यूज़ करके एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता लगाया। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो कि है हमारा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।
डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो अभी हम लोगों ने बात की बच्चों की डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि हमारी कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। सपोज करते हैं बच्चों हमारी रिएक्शन हम लोग लेते हैं ए प्लस बी गिव्स, यहीं तक। तो ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इस केस में कि हमारी जो रिएक्शन है मतलब एट अ स्पेसिफिक टाइम ये हमारी रिएक्शन किधर तरफ मूव कर रही है, यानी किस ओर मूव कर रही है, यानी टुवर्ड्स प्रोडक्ट या फिर टुवर्ड्स रिएक्टेंट। या फिर थर्ड कंडीशन हो सकती है कि हमारी ना तो रिएक्टेंट की तरफ मूव कर रही है ना ही प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रही है। या फिर इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, या नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड। तो आइए बच्चों देखते हैं किस तरीके से हम लोग Kc की वैल्यू का यूज करके यहाँ पर पता लगाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों एक टर्म है जिसको हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। उस टर्म का नाम है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको QC। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, तो आइए बच्चों देखते हैं। हम लोग इसी को एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई हमारी जनरल रिएक्शन ये है, तो इसके लिए हम लोग बच्चों Kc कैसे निकालते हैं। इस रिएक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर Kc कैसे निकालेंगे, तो Kc की वैल्यू हम लोग निकालने के लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और उसके ऊपर जो स्टोइचियोमेट्री है उसको हम लोग पावर में लेते हैं। फिर हम लोग अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसकी पावर, और यहाँ पर दूसरा रिएक्टेंट। तो इस तरीके से हम लोग Kc की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम लोगों ने एक नया टर्म लिया है यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट। उसको कैसे निकालेंगे, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट को निकालने के लिए QC हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और उसकी स्टोइचियोमेट्री को उसके पावर में अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसकी स्टोइचियोमेट्री को उसकी पावर। तो इस तरीके से बच्चों Kc निकलता है और इस तरीके से QC निकलता है। सही है। आप लोग बोलोगे बच्चों कि ये तो हम लोगों ने सेम कैलकुलेशन की है और यहाँ पर हम लोग एक डिफरेंट टर्म्स ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने Kc इसको लिखा और यहाँ पर QC लिखा। तो ये क्या मजाक है बच्चों, ये क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई गलती हुई है हम लोगों से? तो यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई हम लोगों से। ये दोनों क्या हैं बच्चों, इन दोनों को निकालने का तरीका सेम है। यानी अगर हम लोग कह सकते हैं कि QC इज डिफाइंड सेम एज Kc, यानी इन दोनों को निकालने का तरीका क्या है, बोथ आर डिफाइंड इन सेम वे। यानी इनको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये एक दूसरे से कैसे अलग है, तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट पर ये दोनों डिफरेंट या डिफरेंस दिखाते हैं। कहाँ पर, कि इन केस ऑफ, यानी इन केस ऑफ Kc, ये क्या है, अगर हम लोग Kc निकाल रहे होंगे तो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए, रिएक्शन मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। यानी बच्चों ये जो रिएक्शन होगी ये कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, लेकिन Kc की वैल्यू तभी आएगी जब इसने क्या किया होगा, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट क्या हो जाएगा, जब इक्वल हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी, तभी केवल उसी पॉइंट पर हम लोग Kc फाइंड कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ QC हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी स्टेज में। तो इन केस ऑफ QC, यानी जब QC हम लोग निकालेंगे तो हम लोग इस जो रिएक्शन है इसके किसी भी स्टेज में हम लोग QC फाइंड कर सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं इन केस ऑफ QC रिएक्शन इज नॉट नेसेसरी बी इन इक्विलिब्रियम।
यानी जब हम लोग QC निकाल रहे होंगे बच्चों, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम में होना नेसेसरी नहीं है, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, बैकवर्ड में भी हो सकती है। तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे QC, लेकिन वो QC तब KC के बराबर हो जाएगा जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर इस रिएक्शन क्वोशिएंट या फिर QC का हम लोगों ने क्यों यहाँ पर डिफाइन किया। सो यहाँ पर बच्चों ये जो रिएक्शन क्वोशिएंट है या फिर QC है, इसको हम लोगों ने क्यों फाइंड किया। तो इस QC और KC की हेल्प से ही बच्चों हम लोग पता लगा पाएंगे कि हमारी रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। सो यहाँ पर बच्चों QC और KC को लेकर 3 केस बनते हैं। या तो हमारी QC जो होगी वो लेस देन होगी KC, तो KC हमको बच्चों दिया गया होगा, फिक्स वैल्यू है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये होती है, और QC हम लोग निकाल लेंगे अगर हम लोगों को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है, या फिर किसी भी पॉइंट पर कंसंट्रेशन गिवन है तो हम लोग QC फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन होगा जब QC इक्वल टू हो जाएगा KC के, और थर्ड कंडीशन होती है QC इज ग्रेटर देन KC। तो बच्चों इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं कि जो हमारा KC होगा, ये मान लेते हैं KC है, यहाँ पर भी बच्चों हम लोग मान लेते हैं ये KC है, यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं कि ये KC है। बच्चों ये हम लोगों ने क्या किया है, ये एक इक्वल लेंथ के हम लोगों ने KC के बार्स बनाए हैं, यानी बार ग्राफ जो बनाया है इसका वो सभी इक्वल लेंथ के हैं। तो बच्चों ये जो तीनों KC के बार हैं ये इक्वल लेंथ के हैं, अगर थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं तो ये मात्र एक इल्यूजन होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको सेम लेंथ का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो QC है वो यहाँ पर KC से छोटा है, यहाँ पर KC के बराबर है, और यहाँ पर KC से बड़ा है। तो ये 3 कंडीशन है। तो हमको पता है कि हमारी कोई भी रिएक्शन, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, चाहे वो यानी इस लेफ्ट साइड हो, चाहे राइट साइड हो, वो किधर आने की कोशिश करती है, वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है, यानी वो KC की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो ये जो QC से, यानी अगर QC इधर है और KC इधर है तो यानी अप साइड जाने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर QC ऊपर है, KC नीचे है, तो ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, और यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगी रिएक्शन। तो इस केस में हमारी कौन सी हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इस कंडीशन में बच्चों क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। और इस केस में कहां पर है, इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ये कहीं पर भी जाने की कोशिश नहीं करेगी। तो हम लोगों ने देखा बच्चों 3 टाइप के जो हमारे सिचुएशंस बने हैं, QC इज लेस देन KC, देन अगर ये वाली कंडीशन है तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी, QC इज ग्रेटर देन KC तो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगी, और इफ QC इज इक्वल टू KC देन हमारी रिएक्शन विल नॉट मूव। इस तरीके से बच्चों हम लोग QC और KC की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एनी रिएक्शन विच इज एट इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि हम लोग KC की न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से किस तरीके से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं और किस तरीके से उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। और जो तीसरा एप्लीकेशन था उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था अपने लास्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत जाके बच्चों उसको रेफ़र करिए। और आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल की। सो ये जो बच्चों हमारा टॉपिक है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो
तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल की। टिल देन बाय बाय, और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।